नीचे बैठ। छात्र बोला है छात्र बोला है हरी मांगे हरी मांगे जुटाले प्रशासन जुटाले प्रशासन जिंदाबाद। क्या आपका इन बच्चों के ऊपर से आप किसी भी हालत में आप है ना सर, इनकी आवाज को दबा नहीं सकते, ठीक है ना सर? बिल्कुल दबा रहे को अंदर बुला के आप मैनेज कर लो, ये कर सकते हो कोविड में आप क्या कोविड में सर कोविड में अगर ये बदतमीजी की तब अंदर आए, बदतमीजी की आप ऐसा को तो पालते हो सर, और ऊपर से बात करते हो कि आपसे इज्जत से बात करें। आपके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं ये नुमाइंदे आपकी? ये आपको शोभा देती है क्या? ये सब आपके बच्चे हैं, इनके साथ ये धक्का मुक्की कर सकता है? कर तो सर आप जब हिस्सी से उतरोगे ना आपको भी उठा के बाहर फेंक सकते हैं सर, ये मत भूलना, ये आपको भी उठा के फेंक सकते हैं सर, ठीक है ना? ये तो सर माना मेरी यूनिवर्सिटी रा पार्ट मैं केतन के बात करे बैठा, बाकी सर माइया में मोटा मोटा ना ठाई लगा दिया, शांति माना ठाई की कर आगनी। ये तो कहनो मैं ये बच्चे ये किसके लिए आए, अपनी मांगों के लिए? आपसे कुछ मांगने थोड़ी ना आए हैं सर, मांगने आए हैं क्या मांग रहे हैं? ये जो फीस दे रहे हैं उनके बदले में ये अपना काम मांग रहे हैं, इनके हक मांग रहे हैं। एक भी आप ये तो 3 महीना ये थी बेटा था, हमको मरण नहीं आयो की ये क्या है सर? आप उस कमेटी के मेंबर हो, ये ऐसे ये भाड़े के आप किसी को सबकी आवाज दबा दोगे? नहीं क्या दो कि हाँ साहब हम दबा सकते हैं, आ जाओ हो जाते हैं दो मैं तो खुद साहब शूटिंग रोल कुश्ती रो प्लेयर उठा रेड़ा से कुमारी ठीक है। एक चीज होती है मर्यादा होती है, कर बच्चों के लगा ना लगा आप लगा ये पास में खड़े ना फोन लेके लगा, अपनी जो होती है ना हैसियत उसमें रहना चाहिए, उसमें नहीं। मैंने आपको चुप हो गया बहुत हो गया, रखो ऐसे 4-5 और फिर आते हैं हम भी हमारे हिसाब से, माता करे जाऊं दे लारे मर्यादा करे ना रोके। 10 मिनट पहले आपको आगे बता दिया था, प्रेसिडेंट आए हुए कुलपति साहब को बोल दो ये बात 12 की बात करें। और रही बात सुन, इलेक्टेड हूं, ऑफिस में डिस्टेंस नॉमिनेट नहीं किया किसी ने, बात करो मुद्दे पे आओ। ऐसे एक तो पाल रखे, ठीक है, बच्चों की आवाज को दबाना चाहते हैं ये सर, निकालो सर बाहर तो निकालो, या पुलिस बुलाओगे आप तो? मेरे हिसाब से वायरलेस बजने लगे, क्या लगता है साहब? बिल्कुल सर, हाँ सोशल डिस्टेंस है सर, सोशल डिस्टेंस एक मिनट बात सुन, फिर सोशल डिस्टेंस एज को आपको होनी हाँ बिल्कुल राखी। क्या कोई अधिकार है कि हाथ पग खींच सके, गापा फाड़ सके है कि कोई है तो मोटो तुरम खान से या कोई वह के कि लोन मॉडल ना मेरे हाथेड़ी ना तो टाबर और बेड़ का कर धक्का मुक्की करी कि आतंकवादी या कोई एक देखो पिस्टल चाकू का बंदूक का है नहीं, शांति में बात कर रहे हैं नहीं, शांति नीति से तो हमें आया हूँ, हमारे तो शांति यहाँ खत्म कर दी नहीं, मैं तो शांति में बात करने आया, मैं तो साहब शांति में करने आया नहीं, हमें राख देगा सोशल डिस्टेंस मानो कोई पेश की ना बैठो ले जाओ बैठा अपना शासन खड़ो मैं पीछे मत बैठा, ये ले जाओ बाहर, मैं अपने आप सोशल डिस्टेंस मैं तो आज तक आता रहा कदे के भागे गाली कहीं माना गई, मतलब हमारा तो काम है, मैं तो क्या तो ए तो है ये ले जाओ, मैं सब सम्मान सबाना सोशल डिस्टेंस में ना बाहर भेजना यार, माना कोई दिक्कत नहीं, ये ले जाओ आ जाओ आप ऑफिस में चले जाओ अपने हाँ तो सही सा बिल्कुल सा
मैं आराम इधर सोशल डिस्टेंस पे होड़े एक अनुशासित लड़के भी पहचान करते हुए बाहर आलो ठीक है। और जो को डिस्टेंस में खड़ा रह सके उतना ही रहो, बाकी कुर्सी के नीचे कुर्सी ने माथे तो चढ़ना पड़े हो कुर्सियां की किंकिया माथे मन चढ़े आते भाई हमारे बैठो अपने खुद ही आराम इधर खुला खुला हो जितना खड़ा रह सको उतना खड़ा रह बात कर ले, बस आप लोगों को बता दें सब बारे बात कर ले कि होना दे बाकी बारे बारे बैठो जैसा कि आप देख रहे हैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय से ज्योतिपति का फेसबुक पेज पर लाइव आपको बताना चाहेंगे छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र पाटिल छात्रों के साथ कुछ मांगे लेकर पहुंचे तो कुलपति कक्ष के बाहर खड़े कार ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ऐसे में दोनों के बीच में कहासुनी हुई और छात्र कुलपति वगैरह करके बैठ गए। पुलिस के पहुंचने के बाद में गार्ड को भी कक्ष से बाहर भेजा गया, साथ ही छात्र लोग भी एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। ये होगा सर वैसे आपने विश्वविद्यालय में सर प्लीज विश्वविद्यालय के अंदर और संबंधित जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं उनके अंदर काफी विद्यार्थी हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं या कहीं ना कहीं ऐसे जोन से आते हैं जिनको जहां पर कोविड बहुत ज्यादा है, कोरोना का कहर बहुत ज्यादा है। मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया, सरकार से भी मांग की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि यूजीसी सबको, जो यूजीसी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो यूजीसी जो हमें 75% फंड देती है, क्या देती है? गाड़ी बे तो हुए मेरा तेल जरूरी है। मास्क है सर, मास्क है सर, मास्क है सर, मास्क है पहले सर। फिर वो जो बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कंटेनमेंट जोन से आते हैं, वो कोरोना से उनके बचाव के लिए वो यहां तक जब आएंगे तो न जाने कितने लोग उनके संपर्क में आएंगे। अभी परिवहन व्यवस्था बंद है, तो परिवहन व्यवस्था बंद है तो वो ऐसे यहां तक पहुंचेंगे कैसे? अगर पहुंच भी जाते हैं तो क्या हम उसको लेके तैयार हैं? परीक्षाओं को लेके तैयार हैं? मैं बताऊं साहब, सुने हमें मेरी बात, मैं वकालत करोड़िए में 5 ईयर लॉ करिए यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है। 5 साल रे महीना बिना कदे को लागो कि एक अपनी कहने नहीं चाहिए। काफी लोग बैठा है, कभी बाहर आदमी आयोड़ा है, पर आप पे कहना पानी भी कौन पा सका, पेशाब करने वास्ते जानी बन जाएगा, बांधो, ठीक है। तो थे बात करो हो सैनिटाइजिंग की, विश्वविद्यालय सैनिटाइज कर दे, वो कर दे, धरातल की बात करो कि यहाँ पे सक्षम हाँ की आप ये परिवार का मुखिया हो, आपने दायित्व है, आप लोग कर्तव्य है कि आप यहाँ सब टाबर और जितना भी बाकी जितना टाबर है उमर आप बात रखो, उमर स्वास्थ्य न ले आप सोचो, ये सोचने की जरूरत है। सबाना चिंता है आपने टाबरारी, आप ना पूछना चाहो परीक्षा जरूरी है कि उमर और स्वास्थ्य जरूरी है? की जरूरी है साहब, की जरूरी है, की जरूरी है फिर साहब। तो हम यही चाहते हैं आप, और रही बात दूसरी, कंटिन्यू काफी छात्र नेता दिल्ली भी आ रहे हैं, वो भी इस कोविड के टाइम अपना टाइम और साथ ही साथ में खुद को भी खतरे में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो 3.5 लाख विद्यार्थी जो हमसे उम्मीद लगाए, हर जिले में हर कोने में वो बैठे हैं, वो हमसे उम्मीद लगाए देखते हैं कि साहब आप कुछ ना कुछ करोगे, हमारे लिए कुछ करोगे। और हम आपसे उम्मीद इसलिए लगाते हैं, हम आपसे उम्मीद इसलिए लगाते हैं कि आप उस कमेटी के मेंबर, वो जो
हमें यहाँ पे कंसल्ट करती है, उनको जो सलाह देती है उस वहां पे जाके कही। दूसरी अगर कोई दूसरा अगर कोई तो कि आप क्या है। और रही बात, पहले मैं आपको एक बार पहले भी मैं स्वागला साहब शायद आप नहीं देने आया, मैं उस टाइम मैन जब कोडिक का दौर खत्म था, जब 7 से 7 का टाइमिंग था, तब मैं यहाँ पे आके ज्ञापन देके गया था कि बच्चे हैं, उनकी स्वास्थ्य को लेके आपको सजग रहना है। साइन नहीं करा अलग चीज है कि सामने परीक्षा दूं साइन नहीं बोला, अलग चीज है। तो एड़ा काफी विद्यार्थी, ठीक है, उरे बेड़ो एक काफी स्टूडेंट्स है। आप सरकार को अपील करो कि किराया माफी ना ले रही, कोई न कोई एड़ो चीज आगे ला जिकर कारण लोगों ने माता स्टूडेंट्स जो सब बड़ी चीज ग्रामीण परिवेश में मीना खबर आवे 5 आंगला एकु जेड़ा कोनी है, सबारी आर्थिक स्थिति एकु जेड़ी कोनी है, तो उमारी बात राखनी, उमारे वास्ते टाबलर वास्ते बात राखनी। आप बेरोजगार हुआ उमा गोटे आप रो जीवन यापन करन रो भी कम के पैसों कम पड़ ला, तो म्याड़ो याद कि जो एसएफएसरी आप जो फीस ले रहे हो वो ना किस्ता मिल साहब गाड़ी खरीदे उही रे कंपनी वाला माथा को नहीं पड़े किस्ता मिले ले को नहीं ले हर एक चीज ये बता दो साहब। आज टाइम में मोबाइल जो कोई किस्ता मात्र लड़ लगा तो थे साहब हम थोड़ी छूट तो मांगा, आप थोड़ा सा 1000-1500 रुपया बता सको, 1900 कर सको, बाकी तो किस्ता में करो क्या माथे गरीब रे माथे दे पड़ो आए लाग हिसाब बहुत बूढ़ी लागे आगे ठीक है। बेड़ी अपना सबाना ठा है आप सर डॉक्टर साहब, सॉरी ऑनलाइन वाला कोर्स कितना सक्सेस हुआ है बताओ। आप खुद टीचर और प्रोफेसर, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर, आप ऑनलाइन कराए उसे मामलो देखिए आप कितना करे क्लास कंटेंट वगैरह डाला ऑनलाइन क्लासेस लाइव चुका हूं यूट्यूब भी बात करा डीयूरी तर्जमाता है उवीर तर्जमाता है कितनी करेगा मैं बताऊं अरे साहब मैंने था मैं विद डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं सब एक ही कौन करे, ठीक है। आप बेटा का साहब मारो ऑनलाइन चले नुआ चले अरे ना कोई नेड़ी आ गई, कोई लेनो देनो नहीं, कोई तल्लो बल्लो नहीं, ठीक है। बीजी चीज बताओ हमें क्या साहब कोर्स पूरा होगा मैं तो एग्जाम करा, अरे तो एग्जाम कराओ क्या नो आगे परीक्षा तो कराओ, हाँ आगे उम्र मतलब कि उम्र क्लास कोर्स तो पूरा करो, हाँ कोर्स पूरा करे साहब परीक्षा कराओ और झुंझुन क्यों झालियो है टाबर ये तो जे कोई छोरो करे नहीं घर वालों को मोटो या कुछ कर दे तो वही पाछो दे दे यहाँ केड़ो भूंडो झालियो था उमेर में अलावा आप एग्जाम आप क्लास री बात करो, आप अपने क्लासेस हाल तक कितने अपने हेड ऑफिस में ना सेंट्रल ऑफिस में सेंट्रल ऑफिस में ना ऊपर एआर एक पॉजिटिव आई ये मारी ऊंची पॉजिटिव आई हुई फिर माना को कि मैं 12 महीना को नहीं है कोरोना माना नहीं लागे माना नहीं चुका मैं तो ये रुपए है, ठीक है। तो एक तो कर्मचारी पॉजिटिव आया, आप खुद ये परिवार का सदस्य हो काले खुदा ने खासा थाना होगो तो खुद रे वास्ते तो मांगो हूं तो थारे वास्ते मांगना है सर ये थाना कहीं नहीं हुए थारे वास्ते संसाधन ने लिया महाराज लाया जो मां दीठा बा ना तो दीठा बा पर हूं तो थारे वास्ते मांगना आयो कि थारे वास्ते कहीं न कहीं करे सरकार कहीं न कहीं करे विश्वविद्यालय कहीं न कहीं करे ये जो कर्मचारी ना जो सुरक्षित कौन रख सके वो 3.5 लाख विद्यार्थियों सुरक्षित रख सके साहब थे बताओ थे हमें तेरे हम पता रहा हो बताओ रख सके बहुत मोटी चीज है साहब। मैं जो टाबर है ए दिन बाकी वाला तो थाना भाई को मना फोन आ जानो एक दिन फोन जानो तन था पड़ेगी आंसू रोड मार मजबूर हुआ है। ये अलावा एसएफएस रा जितना भी बच्चा है फेल की हो तो कि साहब सेकंड ईयर में हुआ ना कहीं क्या करे, ठीक है। ऑनर्स वालो सिस्टम की कर मैं प्रोविजन में ना की कर दे उस दिन आया था अभी बताऊंगा वो आया था उसके लिए करेंगे नहीं सर करेंगे कब करेंगे सर फीस जमा करवा देंगे बच्चे फिर कब करेंगे ऑनर्स के लिए कर रहे हैं ऐसे नहीं होता सर हवा में बातें मत धरातल की बात करें सर धरातल की बात उस दिन चर्चा चली थी सर चर्चा रोज करते हो सर फर्स्ट ईयर के क्या चर्चा कर सर मैं बताऊं आपको मैंने इतने दिन पहले से एग्जाम कंट्रोलर का बोला आप तो चर्चा कर रहे थे कई फाइलें दब गई ना ये भी दब जाएगी सर नहीं आई नो वेरी वेल अबाउट इट। बीएड के बच्चे कहाँ हैं बीएड के बच्चे
इसके अंदर सर हमारे कोर्स में क्लास है सर, केवल 40 दिन लगी है थर्ड ईयर में, और हमें प्रोविजन प्रमोट कर रहे हैं फोर्थ ईयर में। तो हम मतलब 40 दिन का हम कहाँ पे रहेंगे, मतलब कोर्स कुछ नहीं हुआ, गई थी 40 दिन में इनका आ गई। इनको कैसे सर फिर अब क्लासेज ही नहीं लगी, आप प्रमोट कर रहे हो एक बार की साहब जितना भी चीजें रेल रो डब्बो है इन आगे लेवल लारे एक बीच में जुड़ रहा है वैसा अगर हटता है तो लाडला डब्बा आगे बे है नहीं बहन, तो वहां सारे परीक्षा आ रही है, एक सेमेस्टर बीच में चूका तो लाडला आप ही चूक जाए, ठीक है। तो यहाँ काफी सारी एडे चीजें जिकन ले लो। और बीजी बात यहाँ बीच में एक मुद्दो बहुत गरमाएड़ो है, काफी चल रहा है चर्चा में, महाराणा प्रताप रो हर जगह रो, और कई सारा एड़ा और अपने एक खेजड़ली में अमृता बाई रो इतो मोटो बलिदान है को नहीं है, ठीक है। वीर दुर्गादास राठौड़ तो बड़ो त्याग और बलिदान है कि ना। और भी कई सारा एड़ा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी, वीर सावरकर, काफी सारा एड़ा चीजा है। तो आप वहां आगे ले आओ, के दिन के दी प्रतिमा बनाओ, काफी यहाँ तो प्रतिमा रो हुड़ो है, बिल पास हुआ है, तुम्हारी स्वीकृति दो और जल्दी कहीं ना कहीं करने वास्ते माना आश्वासन दो। और आप विश्वास दे रहा हूँ यहाँ सब टाबराना जो हमारे बेड़ा आया ये तब तक तावड़े में उमस रहे महीना पसीना में जर्जर होता यहाँ ना। हाँ साहब मैं था काम कराओ ये की कर आश्वास करो कि विश्वास दो ए हमें आप माते पानी पाओ पानी डॉक्टर साहब आपके हो कर किसी साहब जवाब दे बताओ। कल भी मेरी बात हुई थी छात्रों से और आज भी आप लोग आए हो। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की परीक्षा का निर्णय राज्य स्तर पर और कुलाधिपति के स्तर पर हुआ है और सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी थी और उन्होंने ये भी बात आई कि जब बोर्ड एग्ज़ाम करा रहा है और जो एग्ज़ाम करा रहे हैं, राजस्थान बोर्ड भी हो रहा है, तो इस विद्यालय के एग्ज़ाम क्यों नहीं करा पा रहे हैं। तो वस्तुस्थिति सब बताई गई थी उनको कि कोरोना के बारे में सब जानकारी उनको भी है, सभी लोगों को है। तो यही बात आई कि यदि स्थिति सामान्य रहेगी तभी होगा। एक तो ये बात अभी भी है, आज की तारीख में भी हम यही कह रहे हैं। राज्य सरकार से लगातार संपर्क में हमने कहा कि असामान्य स्थिति हो गई, जो भी होगी तो हम नहीं कराएंगे, हम ये बताया भी था। जो वहाँ पर सैनिटाइजर के बारे में तो भाटी साहब से बात हुई थी, उनका स्टेटमेंट है, सरकार का दायित्व है। मैंने उनको ये बताया था विशेष करके आप कॉलेजेस में जहाँ पर दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ के जो जिलाधिकारी जो भी संबंधित हैं उन सब की व्यवस्था करी जाए। तो उन्होंने कहा कि हम सबको पत्र भेज रहे हैं, व्यवस्था कराएंगे, डॉक्टर की व्यवस्था वहाँ से होगी उस क्षेत्र के लिए, और जो भी अलग अलग संबंधित विभाग है उन सबको उनकी तरफ जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए हैं। स्कूल कॉलेजेस आपको ध्यान है तो उनको भी खाली कराने के लिए भी नोटिस चला गया है। कईयों के ट्रांसफ़र ड्यूटी लगाई थी, इस तरह की बात है। और अभी भी हम उसी बात पर हैं। कल तक भी हमारी बात हो रही थी, कल मुझे पता लगा था कि मिनिस्टर साहब को चीफ मिनिस्टर ने बुलाया। हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम के बारे में ही बात हुई हो, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड का आप सब लोगों ने पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि उनका नहीं होगा। तो हमको भी लग रहा था कि कोई बात आएगी, तो जैसे ही कोई बात आएगी और हमसे संवाद करेंगे तो हम तो वस्तुस्थिति बताऊंगा, इसमें कोई तो राय नहीं। धरातल की बात है वो बताई जाएगी, क्योंकि हम सबसे पहले स्वास्थ्य है, ये तो सब बात है, इसके बाद सब बात है। ये बात सब लोग महसूस कर रहे हैं, ये बात नहीं थी, ये बात हमने उनको लगाकर बता दी और स्थिति के बारे में बताया। हर रोज अपने आगे केसेस आ रहे हैं, जोधपुर के सबकी रिपोर्ट आ रही है, सब उनको पता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई जानकारी छुपी नहीं है। तो इसके बारे में निर्णय पर राज्य स्तर पर होगा, अपने केवल अपने मैं लगातार यही कह रहा हूँ। आप पूछना जो मीटिंग हुई उन सब में ये बताया, मैंने कहा साहब स्थिति खराब है, आप निर्णय लोगे उसके पहले ये पूरा जांच करने के बाद ही सब करना। तो उन्होंने कहा छोटे एग्जाम से शुरू करो, इसीलिए हमने 50-100 बच्चों का जो एग्ज़ाम है, और कहीं ऐसे जो एग्ज़ाम हो जाए 100 बच्चों का डिस्टेंस प्रॉब्लम नहीं वो हो जाएगा, तो हो सकता है वो कहीं और प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनको इस सुविधा भी मिले। फाइनल का बच्चा खास कर यही हमने बात भी यही रखी, तो आप कराएंगे भी एग्ज़ाम तो हम केवल फाइनल के पहले कराएंगे, बाद के बच्चों का एग्ज़ाम जब स्थिति सामान्य होगी तो ही कराएंगे। अदरवाइज प्रमोशन का जो भी क्राइटेरिया बनेगा उस आधार पर करेंगे। अभी भी हम उसी बात पर अड़े हुए, ये आपको बता दूँ।
दूसरा जो था कि कमरे और ये जो आपने बताया हॉस्टल का जरूर अभी आपने बताया नहीं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है हॉस्टल के लिए मैंने कल ही ऑफिसों को कह दिया। हालांकि राज्य स्तर पे हमने पत्र लिखा था तो उन्होंने ही बैंड लगाया था कि आप बंद खाली करा दो। तो मैं साहब हमको आप लेटर भेज दो कि आप खुलवाएं, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो मैंने ये निश्चित किया कि 29 तारीख से हम हॉस्टल खोल देंगे, जिससे क्या है कि छोटे एग्जाम में एमए जो बच्चे हैं ना, जिनका किसी का डिसर्टेशन रह गया, किसी का एक छोटे उन बच्चों का भी नुकसान नहीं हो। एक एग्जाम 2 एग्जाम 10 लड़कों का एग्जाम है कुछ अपने एमए के डिपार्टमेंट एमएससी में। मैं कहा ऐसे प्रक्रिया हो जाए शुरू, तो इसलिए हम 29 को खोलने के लिए मैंने कल कह दिया है। और उसका हमने जो इंजीनियर को भी कह दिया पहले सब हॉस्टल को सैनिटाइज कराओ, सब कराओ, पूरी व्यवस्था करने के बाद में वहाँ के वार्डन्स और वो सब देखेंगे। अच्छा, दूसरा है फीस के बारे में। फीस के बारे में आपका जो सोच है मेरा भी वही सोच है, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं समझ रहा हूँ खासकर SFS की जो फीस है वो ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर मैं कमेटी में रख करके, तो अपनी फाइनेंस कमेटी होती है वो करती है, जरूर हम इस लैब के बारे में बात करेंगे। ये मैं खुद आपको कह रहा हूँ, टुकड़ों में हम करेंगे उसको, एक साथ नहीं लेंगे। तो दूसरी सामान्य फीस तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, कोई खास बात नहीं। और प्रतिमाओं के बारे में आपने बताया, निश्चित तौर पर देखो ये सब चीज़ें अपनी सिंडिकेट करती है। महात्मा गांधी के बारे में मैं पहले आया था, उसी दिन आपको कहा था कि मेरे 150 का सारे हम लगाएंगे। अम्बेडकर जी की बात है, जो भी इस तरह की जो मूर्तियाँ हैं अपन इसके लिए पूरा, और ये अपनी स्थिति आप लोगों को सब अवगत हो कि विश्वविद्यालय की स्थिति भी बड़ी खराब है। बताऊँ आपको सर, तो अपन क्या प्रायोरिटी से अपन सिंडिकेट के अंदर वो बिल पास है। हाँ, तो फिर कोई और भी दिक्कत नहीं। ठीक है सर, सिंडिकेट के अंदर वो कोई बिल पास, सिंडिकेट में ना वो पास है, प्रतिमा लगा सको। वो टाइम दिक्कत आती थी फंड री कि फंड नहीं है, विश्वविद्यालय बोल रहा है मैं उपहार स्वरूप विश्व एक को लगाऊंगा, क्योंकि महापुरुष हमारी मूर्ति होनी चाहिए ताकि वो ना हमें धीरे धीरे जो स्टूडेंट नया है वो भूलता जाओ कि हमारा कौन था बटेरा जो माथा बटा गया, ये जो मेरे पता नहीं जो वहाँ कितना कुर्बानी दी, कितनी बलिदान दी, कितनी संघर्ष करे, हमारा संघर्ष रही नहीं हुई मीना अपने। मैं ये लिखियो है, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौड़, तेजाजी महाराज, अमृता देवी, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, कोई भी हर कम्युनिटी में ना जो भी महापुरुष हुआ है, कोई भी हुआ है तो हमारी प्रतिमा जरूरी है, क्योंकि वो आने वाला टापना ना संदेश दे, वो ना देखे देखे हमारे मन में ना ललक जागे कि है क्यों यार मोटा मोटा तो करे, तो कई महान कार्य इसको करे है। तो क्या तो सब ये मेरा सिंडिकेटर में ना वो बिल पास हुआ, तो मैं चाहूँ कि मैं लगानी है तो आप एक पत्र मेरे को दे देना, पत्र ये करा दूंगा। बहुत अच्छी बात है, ये तो प्रेरणादायक लोगों का अपने कैंपस में होगा, तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बल्कि मैंने 5 जून को एक वेबिनार हुआ था अपना गुरु जम्बेश्वर जो पीठ है उसके माध्यम से ऑनलाइन, तो हाँ, तो उस दिन मैंने घोषणा की थी कि हम 2 पुरस्कार अमृता देवी के नाम से और जम्बो जी के नाम से विश्वविद्यालय की तरफ से हर साल, और बाकी भी काफी सारे जो पुरस्कार है वो जल्दी शुरू करवाने हैं, तो उसके लिए भी आप नहीं, आप प्रतिवेदन मैंने आपको जिक्र किया था। इस तरह की जो भी चीज़ें अच्छी चीज़ें विश्वविद्यालय में होना चाहिए, ये चीज़ें कि हमारा नाम होता है इन सब चीज़ों से, और बाहर अच्छा मैसेज जाता है कि समाज में विश्वविद्यालय में सकारात्मक कार्य हो रहा है, ये सब अच्छी बात है। सर मेरा ऐसी चीज़ों के लिए मैं सबसे कंफ्यूजन थी सर कि SFS की सीट अभी पैसे लिए जा रहे हैं, फीसें ली जा रही, तो फिर इसको मतलब उनको रियायत मिलेगी? नहीं, वो आपकी बात अभी आई है ना। या तो सर फिर ये है कि अभी जो बच्चे थोड़े दिन वेट करे, आप लेट फीस में उनके लिए लिंक खोल देना, 100-200 रुपए ये लेट फीस दे देंगे, आप अपनी कमेटी बिठा के जाओ, 10 दिन बढ़ा दो ना सर, डेढ़ 10 दिन बढ़ा दो। रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई उन बच्चों को 10 दिन का समय बिना लेट फीस के दिया जाए, ताकि क्योंकि फीस ज्यादा है तो बच्चों से क्यों लेंगे 200 रुपए भी। हाँ वाह उनको दे पहली बार सुरेश जी वास्ते तालियां बजाओ। आज मान लो 500 बच्चे हैं ऐसे जो फीस देने की स्थिति में नहीं है, 10-15 दिन में व्यवस्था कर दो, उनसे 200 रुपए एक्स्ट्रा लेके विश्वविद्यालय ऐसा कोई बड़ा बजट नहीं मिलेगा, पर उन बच्चों को राहत मिल जाएगी। तो ये रात के मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और सर ऑनर्स की गाइडलाइन सर का मैंने कल बताया था कि अभी जनरल एडमिशन करेंगे तो मेरिट जो आएगी उसके आधार पर जनरल में तो सर 400 सीटें हैं, किसी में 500 में फॉर्म नहीं, वो तो फिर उसकी जो नीचे रह जाएंगे उनको आगे बढ़ा देंगे। तो ऑनर्स की लिंक कब खुलेगी सर? नहीं, मैंने बताया कि ऑनर्स का
एडमिशन मेरिट से होगा। अभी अपना फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं हुए तो एग्जाम में नहीं हुए तो वो जब मेरिट आएगी उसके आधार पर करेंगे और जनरल में बढ़ जाएंगे अपने। पर सर अभी क्या, अभी वो बीकॉम का फॉर्म भरेंगे जो सेकंड ईयर में आए जो बच्चे, फिर वो उनकी फीस ट्रांसफर उसके अंदर ऑनर्स में हो जाएगी, ट्रांसफर फीस हो जाएगी उनकी। और किसी की एसएफएस में आई हुई है, गैस में आया उसका नंबर तो वो ट्रांसफर हो गया। देख जरा, वो तीसरी आंख है, ठीक है, जो चालू है तो हर चीज ये रिकॉर्ड है। आप ऑन रिकॉर्ड बात का सर क्या है कि पॉजिटिव करना तो माना बड़ी उम्मीद है आप रे पहले आज को वही तो सर मामला मेन ले रहा पॉइंट है। यही है सर, ये मेरा आज का जो सबसे चिराग बड़ा बोला है या बीएससी बीएड जो कोई बच्चा है ये बोले ये समारी राय रखे, ठीक है, जो माना पूरी उम्मीद है कि ये वो मेरा क्या हुआ कि हमसे कंसल्ट नहीं किया गया, लेकिन राज्य स्तर पर ही डिसाइड हुआ है और पत्र आया है कि आप सबको आगे कर दो, क्योंकि वो इंटर्नशिप का पार्ट का उनका कुछ है, आपने लोगों ने देखा भी होगा वो। लेकिन सर फोर्थ ईयर की हम फीस मांग रहे 30 तारीख लास्ट डेट है प्राइवेट कॉलेज वाले, जेएनयू ने कोई लेटर ऑफिस से जारी नहीं किया अपना। नहीं ऐसे कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई भी की है ना, वो जो हमने उनसे एफिलिएटेड है, अपनी साख दाव पे लगा। नहीं सर, जैसे 40 दिन थर्ड ईयर पढ़े ऐसे फोर्थ ईयर की फीस भी देंगे और सेकंड ईयर की मैंने से जाना है। आप यहाँ कह रहे हो बीकानेर विश्वविद्यालय को ये पत्र भेजे गए, बी फार्म सेमेस्टर का 5 साल का हो जाएगा, 5 साल का सेमेस्टर। इसके बाद भी जो राज्य सरकार की तरफ से भी उनके पत्र गया हुआ है कि आप नहीं करोगे ये सर जल्दी आप से उनको जल्दी वो बात इनकी बताओ, क्लासेस क्योंकि- टाइमली करवाइए। सर बाकी यूनिवर्सिटी सर सही चल सबसे पीछे चल रही है। नहीं वो कोर्स तब जो पुराना हो गया उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई दिक्कत नहीं सर, अब जो ये अब जो हम चाह रहे हैं- इसको टाइमली जैसे भी करके ये इनका अगर 4 साल का है तो फोर्थ ईयर का 4 साल में खत्म करो, इनका आगे का भविष्य खराब नहीं हो। के काले कोई टाबरी नौकरी तैयारी करे के जावे करे फाइनल वालों को तो एटलीस्ट कम से कम उनको फ्री करें टाइम पे। और मैंने बड़ी उम्मीद है कि प्रमोट वाले मुद्दे मेरा सबंग बड़ो जो प्राइवेट तो आज इसलिए टाइम फाइनल का एग्जाम भी पहले वैश्विक महामारी रे का इंजीनियरिंग का भी आगे इनिशिएटिव भी उठा रही है करो। और भी काफी दर उठा रहा है। सर 9 तारीख से इनके 7 सेमेस्टर के प्रैक्टिकल शेड्यूल, एक पेपर था इनका बकाया, वो मैंने 18 तारीख को शेड्यूल किया। 9 से लगाकर 15 के बीच में इनके प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट वाइज होंगे। आने वाली जितने बसा नहीं होगी ना व्यवस्था हो जाए बेटा 9 जुलाई दी है इसलिए उनको, ताकि 15 दिन है अभी, ताकि वो आ जाएंगे। बच्चा आने की तो अभी हमारे वास्ते कहीं न कहीं एड होते और हॉस्टल के देखिए लिए दिक्कत नहीं और है, उनके- सैनिटाइजिंग उनके पूरी होनी हॉस्टल के लिए चाहिए। सुना, हाँ। उनको हॉस्टल इंजीनियरिंग हॉस्टल में कैंपस ड्राइव चलाया हुआ है, सारे स्वीपर गार्ड पूरे हॉस्टलों की सफाई कर रहे हैं। सफाई के बाद में हर हॉस्टल के अंदर हम लोग वो मैनुअल सैनिटाइजर मशीन है हर हॉस्टल के लिए खरीदेंगे और बाथरूम एक बार दिन में सैनिटाइज भी कराएंगे उनको। एक और सुन- बात तो बढ़िया करो सर। नहीं थैंक यू वेरी मच सर। ये देखो अरे सुन तुम्हें लग रहा है ऐसे एक मिनट आप जैसे कि आपने देखा जोधपुर के जयनगर व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में अपने छात्रों की मांगों को लेकर आए छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह पाटिल की मांगों पर कुलपति ने दिया आश्वासन। बने रहे राजधानी पत्रिका के साथ, तब तक के लिए